के इस उपचुनाव में जो कि यहाँ की जनता पर लादा गया है, उस चुनाव में कांग्रेस अपने सहयोगी दल जेएमएम, आरजेडी, जेडीयू, वामपंथी दल और हमारे अन्य सभी छोटे घटक और दलों के साथ इस चुनाव में भाग ले रहा है। भाई बजरंग महतो ये हमारे प्रत्याशी हैं पूरे गठबंधन के। मुझे खुशी है कि जिस दिन यहाँ पर चुनाव का निर्णय हुआ, उस दिन से लेकर आज तक सतत प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे प्रखंड के सभी सम्मानित नेता और प्रदेश के और इस जिले के सभी सम्मानित नेतागणों ने बड़ी गंभीरता के साथ में इस चुनाव को जीतने का निश्चय करते हुए एक नियोजित तरीके से यहाँ पर चुनाव की रूपरेखा तैयार की है। 7 तारीख को आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि नामांकन वाले दिन किस प्रकार से पूरे शहर के अंदर, पूरे जिले के और प्रदेश से भी कई लोग इसमें शामिल हुए, जो इस चीज़ को, उनके आक्रोश को, उनके जोश को और साथ ही साथ आत्मविश्वास को कि जो अन्याय ममता देवी जी पर हुआ है, उस अन्याय का जवाब इस चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से वो देंगे। मुझे खेद है इस चीज़ को कहते हुए कि यह चुनाव जिन परिस्थितियों में आया है, जिन परिस्थितियों में ममता देवी जी को अपराधी माना गया है और 5 साल की सज़ा सुनाई गई है, वो ममता देवी जिनका 1 महीने का 2 महीने का बच्चा उस समय उनकी गोदी में था, लेकिन साथ ही साथ जिस आंदोलन को लेकर पिछले 2019 के चुनाव में, जिस आंदोलन के आधार पर पूरे विधानसभा क्षेत्र के रामगढ़ की जनता ने अपने नेत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें चुना था 5 साल के लिए, उन्हें उसके बीच में ही मात्र 3 साल के अंदर ही उनको फिर से चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि आज विशेष रूप से यहाँ पर हमारे जो बूथ और प्रखंड के अध्यक्ष थे, मात्र उनकी ही एक औपचारिक समीक्षा बैठक थी, जिसमें इन दिनों में किए गए कार्य और 27 तारीख की इस चुनौती को किस प्रकार से हम सब एकजुट होकर सफलतापूर्वक इसमें विजय हासिल कर सकते हैं, उस रणनीति वाली बात होती है। जब हमारे मैं इसमें उदाहरण इसका कंपैरेटिव नहीं देना चाहूँगा, लेकिन अगर बच्चा घर में अकेला रो रहा है और अगर वो अपने माँ नहीं है और बाप के साथ में अगर वहाँ पे शामिल है और उसको अगर एक पॉजिटिविटी या एक ममत्व से ना देखते हुए अगर आप उसको इमोशनल अगर बात समझें, तो मैं नहीं समझता कि जनता इतनी नाजुक है या तो समझती है कि बच्चे को छोड़कर अगर बच्चा वहाँ पे उपस्थित है, स्वाभाविक है कि जो हुआ है वो वस्तुस्थिति सामने में है, जिसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। रखने के बदले ये चीज़ की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक माँ को सलाखों के पीछे किस अपराध के विरोध में, ऐसा कौन सा इतना बड़ा अपराध किया था, और उसी के चलते हुए न्यायालय उसी दौरान, मैं पूरा सम्मान के साथ में कहना चाहूँगा कि एक दूसरे विधायक जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उनको भी उसका भी सुनवाई करती है, उन्हें मात्र 18 माह की सज़ा देती है और इन्हें 5 वर्षों की सज़ा 5 वर्ष और 18 महीने, और साथ में उसकी तुलना में अगर अपराध की तुलना करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है। मैं कार्य करते हुए लोगों के अधिकार के लिए लड़ रही थी, उसके ऊपर में इतनी जल्दबाजी में, और सभी गवाहों को, जो गवाह उससे पहले सब ठीक थे, और ये इस कारण को आप जाने कि आपके खोजबीन, आपकी तो इतनी बड़ी मीडिया है, खोजबीन करके ये भी तो जानिए कि वो गवाह क्यों, किन परिस्थितियों में और किस आधार पर पलटे। 1.5 लाख के ये तो मैं इतना वो नहीं है, जनता के ऊपर में विश्वास है। जनता के जो जनता इस चीज़ का निर्णय करने के लिए 27 तारीख को इसका निर्णय जनता करेगी। जब मत पेटियाँ खुलेंगी, ईवीएम खुलेगा, उस समय उनके इस नारा कहाँ तक के सही है और कहाँ तक के गलत है, इसका निर्णय। आंदोलन में 2 लोगों की मौत हुई है, ममता देवी के आंदोलन, उन 2 लोगों के परिवारों के लिए कांग्रेस या राज्य सरकार ने क्या किया? निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेके जी मूर्तियां बनाने को छोड़, देखिए इसके बारे में मेरे ख्याल से जाहिर रूप से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे स्थानीय नेता इसके बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और गठबंधन का दम भर है, एक गठबंधन इस बार वहाँ भी है,
फिजिक्स तो उनके पक्ष में है, क्या केमिस्ट्री आपको लग रहा है बेहतर है? देखिए, जनता की केमिस्ट्री और जनता की फिजिक्स, जब जनता सड़कों पर निकल जाती है तो पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री एक तरफ रह जाती है। जनता जिस आवेश में, जिस आक्रोश में और जिस विश्वास के साथ में इसमें मतदान में भाग लेगी, ये अपने आप में साबित करेगा कि जनता में इसका क्या रिएक्शन। सर, आप आम लेकर जा रहे हैं इमोशनल कार्ड लेकर? जी, पिछले बार इमोशनल कार्ड को लेकर हम हमारे सरकार कांग्रेस की विचारधारा, गठबंधन के किए गए 3 सालों के अच्छे कार्य, उसकी नीयत और साथ ही साथ इस सरकार पर जिस प्रकार से समय समय पर जिनसे चुनकर आई हुई सरकार है उस पर जो लगातार हमले किया जा रहे हैं, इसे कमज़ोर करने के लिए, इसे स्थापित करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उन सभी मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। और रामगढ़ का चुनाव सिर्फ रामगढ़ पे ममता दी के ऊपर हुए अन्याय पर ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति में एक नया संदेश देगा। अविनाश जी, कांग्रेस के हर किसी में ये देखा जा रहा है न्यायालय पे उंगली उठाया रहे हैं आप लोग, ऐसा मैंने न्यायालय पे उंगली, मैंने कहा कि न्याय प्रणाली पर विश्वास रखते हुए जो न्याय हुआ है वो जनता को लिए एक आश्चर्यजनक बात है, वो मैंने कहा। ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई आम आदमी सुनेगा तो न्यायालय से विश्वास नहीं, इसीलिए तो उच्च न्यायालय में जाते हैं। जब उसके लिए तो निचली अदालत में फैसला आता है तो अगर उस पर विश्वास रहता तो जब फिर विश्वास आप रहता तो वहीं पे चुप हो जाता। तो इसकी तो प्रणाली बनी, न्याय प्रक्रिया होगा। आगे में तो जाएगा ना, आगे में उच्च न्यायालय में जाएंगे, उसकी तो वो न्याय का प्रक्रिया तो अलग चलेगी ही चलेगी।